नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बहस बनवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ाऊँ, जो कि आपका ये वन लाइनर किताब है। ठीक है, और इससे मुझे भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 12 होगा और इसका चैप्टर नंबर 12 जो है आपका राष्ट्रपति के बारे में दिया है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। ठीक है, जो कि आपके सामने आ गया, राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट का वन लाइनर। ठीक है, तो एक मिनट सर इसको कर लेते हैं। तो आपका जो है आज हम लोग चैप्टर में 12 पढ़ेंगे, राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है, एक मिनट। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्वालिफिकेशन। तो राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्वालिफिकेशन जो आपका है वो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 58 में बताया गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद की अर्हताएं क्वालिफिकेशन आपका आर्टिकल 58 में। ठीक है, और इसमें जो आपका है भारत का जो है नागरिक होना आवश्यक है। न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति की, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद, ऑफिस और प्रॉफिट पर न हो, तभी आपका जो राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन ये। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 58 में दिया गया है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो अप्रत्यक्ष मतदान से आनुपातिक जो है आपका प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान आपका राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का। तो भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, तो यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो। ठीक है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं था। तो राज्यों की विधानसभाएं। तो कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग लेता। तो आपका राज्यों के विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य। तो संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्त है। तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति, वैकेंसी या पोस्ट को 6 महीने के भीतर जो भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से पद से हटाया जाता है। तो महाभियोग, इम्पीचमेंट द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है। तो आपका संसद को प्राप्त है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। तो आर्टिकल 53 में, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया था। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 57, अनुच्छेद 57 करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो आपके 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो अनुच्छेद 111 के तहत। किसी अनुच्छेद के अंतर्गत। तो किसी आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों को निर्वहन हेतु भवन कर सकता है। तो आपका ये आर्टिकल अनुच्छेद आपका 160 के तहत।
राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 52, तो भारत के राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। तो आपका अनुच्छेद 52 में जो आपका बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 में आपका राष्ट्रसंघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी राष्ट्रपति में, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 54, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है। अनुच्छेद 55, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56, तो राष्ट्रपति की पदावधि कितने दिन होगी, ठीक है। अनुच्छेद 57, तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, तो अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 जो आपका है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, ठीक है। अनुच्छेद 59 आपका जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ठीक है। और अनुच्छेद 60 आपका जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद आपका 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 62 आपका जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 आपका क्या है, तो क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां। और अनुच्छेद 73 आपका जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका दिया गया था, ठीक है। एक बार देखते फिर से। तो अनुच्छेद 52 आपका भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ठीक है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। यह आपका दिया गया राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में, तो राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु जो है राज्यपाल के पास यह शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इधर दिया पढ़ते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो, पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में किया था, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो, पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, तो आपका भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में किया था, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता, ठीक है। और किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किससे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। और यहाँ पर आपका दिया राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, तो राष्ट्रपति किन किन अधिकारियों को नियुक्त करता है, तो प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री को, ठीक है। राज्यों के राज्यपाल को, वित्त आयोग, तो आपका फाइनेंस कमीशन, राज्य भाषा आयोग, तो ऑफिस लैंग्वेज कमीशन, ठीक है। ऑफिस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक और आपके दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इनको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है, तो भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है, तो भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद रह चुके हैं, ठीक है। तभी आपके कुछ दिन पहले रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, अब आपके द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी, तो पहले आपका संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर, राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर और भारत का महान्यायवादी, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये मंत्री बने रहेंगे। ठीक है, या फिर गवर्नर या फिर जनरल बने रहेंगे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपतियों में किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो आपका जो वरा वेंकट गिरी से रहा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। ठीक है, तो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दी जाती है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो आपका जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने किया था। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने किया था। धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त राष्ट्रपति को नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो 14वां, ये आपके 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। अभी आपके 15वें राष्ट्रपति कौन बनी? तो आपके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से लेकर 1962 तक तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक का कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां, तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां क्या है? तो पहला आपका जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया। ठीक है, तो जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया तो इसमें राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकता है। जब दंड संघीय विषय से संबंधित किसी के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो और जब दंडादेश मृत्युदंड हो, तो इन 3 चीजों में जो है आपका राष्ट्रपति जो है क्षमादान दे सकता है। ठीक है, कोई आपका जरूरी नहीं है कि आपको क्षमा कर दे। ठीक है, तो इसमें आपका मे बी पॉसिबल, अब इम्पॉसिबल भी है। ठीक है, पॉसिबल हो सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां, तो जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो और जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो और जब दंडादेश मृत्युदंड हो। ठीक है, लिस्ट इधर आपका दिया गया है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ठीक है, तो आपका इम्पीचमेंट जो प्रोसेस आपका प्रेसिडेंट का है वो आपका क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कल चैप्टर नंबर 13 होगा जो कि आपका उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का होगा। ठीक है, तो कल हमारा चैप्टर नंबर 13 इंडियन पॉलिटी का होगा, उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी आपका जाएगा इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।